हाँ, ये जो हमारे पास सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये करंट की चार्ज बेस्ड थ्योरी पे है। क्या करंट की फंडामेंटल डेफिनेशन की करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम, आई इक्वल टू क्यू बाय टी। कितना चार्ज मूव हुआ कितने समय में। करंट कितना दिया हुआ था हमारे पास क्वेश्चन में? 7.5 एम्पियर। तो 7.5 इक्वल टू चार्ज हमको पूछा गया था हाउ मच चार्ज हैज पास्ड। तो क्यू क्या है हमारे लिए? अननोन। क्यू अपॉन टाइम कितना दिया था हमारे पास? 45 सेकेंड। टाइम कितना दिया था? 45 सेकेंड। डाल देते हैं 45। तो क्यू का वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल गया? 7.5 इंटू 45। इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 337.5 कूलम। ये आपके लिए आंसर आ गया। किसके लिए? चार्ज के लिए। हाउ मच चार्ज हैज पास्ड। ठीक। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास। कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए। इस बार इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं। तो आप देखे थे पिछले क्वेश्चन में कि चार्ज कैसे बना होता है? किन्हीं भी तरीके के n इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होगी तो प्लस चार्ज आएगा, और अगर एक्सेस होगा तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। लेकिन जो भी डिपेंडेंसी होगी किस पे होगी? इलेक्ट्रॉन पे। कितना कूलम्ब आया? 337.5 कूलम्ब इक्वल टू n क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। थोड़ी देर पहले देखा था क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। को डाल देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ n का वैल्यू कितना आ गया? ये भी क्या है? कूलम्ब। कूलम्ब कैंसिल हो गया। अब n जो आएगा नंबर आएगा। क्या आ गया? 337.5 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये पावर -19 है तो ऊपर चढ़ के क्या हो जाएगी? +19। n इक्वल टू 337.5 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹। यहाँ वैल्यू आपको मिलेगी 210.9375 इंटू 10⁻⁹। हाँ, ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। इतने लेंदी कैलकुलेशन जनरली नहीं पूछे जाते। और हमको चारों डिजिट लिखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 10 के पावर में 19 है, तो ये सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे? पावर के बाहर। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका किसके ऊपर? करंट की ये डेफिनेशन के ऊपर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम। ओके, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन हो गया है।